इन्हीं बुजुर्गों की आह लगेगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो। नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब आवाज़ें बहुत बुलंद होने लग गई है। एक आम आदमी और एक आम पेंशनर भी खुलकर अब अपनी बात रख रहा है और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को जोरों शोरों से उठा रहा है। अब चाहे दिल्ली हो या भारत का कोई भी प्रांत हो, यहाँ पर आवाज़ें बुलंद होने लग गई है और एक आम पेंशनर भी अपनी बात को रख रहा है और सरकार के खिलाफ मुखालत कर रहा है कि अगर सरकार मिनिमम पेंशन को नहीं बढ़ाएगी, 95 मिनिमम पेंशन को पटकनी देखने को मिलेगी। सरकार के खिलाफ अब ये बगावत की दौर पर आ चुके हैं कि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो इनको सामना करना पड़ सकता है। अब एक आम पेंशनर भी पूरी तरह से गुस्से में है और क्योंकि उनका खुद का पैसा ईपीएफओ के पास में पड़ा है, काफ़ी सालों तक पड़ा रहा है और उनका ही पैसा उनको नहीं मिल रहा है। जो पेंशन उनको हक है उनका मिलना, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो अब उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि आम पेंशनर किस तरह से अपना गुस्सा सरकार के ऊपर निकाल रहा है। उनको आश्वासन दे रहे हैं, आप लोग फॉर्म भरिए, आप लोगों का पेंशन आएगा, लेकिन फॉर्म भरवा कर भी पेंशन नहीं आ पा रहा है। ये हेमा मालिनी के जो यह गलत आश्वासन है जो इन बुजुर्गों का, जो आज 12 साल से ज़्यादा से लड़ रहे हैं, आज वो कुछ लोग नहीं हैं और उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जबकि देश को उन्होंने सेवा दिया है। मोदी लोगों के हक अधिकार नहीं दे रहे हैं, पेंशन उनको नहीं दे रहे हैं। पेंशन के लिए रामलीला मैदान, जंतर मंतर, देश के विभिन्न जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। किसी के पैर कटे हुए हैं, कोई विकलांग है, कोई अपंग है और कोई चलने की स्थिति में नहीं है, कौन सुनेगा? उनको नहीं सुना जा रहा है। यह देश की जो तानाशाही रवैया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आश्वासन देकर के लोगों को हक अधिकार नहीं दे रही है। पेंशन उनका राइट है, उनका अधिकार है। नौकरी, सरकारी अफसर का सबसे बड़ा अधिकार उनका पेंशन है। पेंशन के लिए पैसा काटा गया है, यह क्यों नहीं उनका वापस किया जा रहा है? क्यों उनको महंगाई भत्ते के साथ उनका पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हेमा मालिनी से जो अशोक रावत जी है, जो देख रहे हैं पेंशन का, उनसे मुलाकात हुआ, क्या बात हुई? हेमा मालिनी जो आश्वासन दे रही है उसका पब्लिक के ऊपर, पेंशन धारियों के ऊपर जो है गलत असर जा रहा है, क्योंकि समय से उनको नहीं मिल पा रहा है। हेमा मालिनी जो है, जनता इनको मौका नहीं देगी, क्योंकि पेंशनधारी हमारे देश के बुजुर्ग हैं जिनको उनको पेंशन मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो रही है क्योंकि पेंशन ये नहीं दे रही है और जो स्कीम पेंशन की बंद थी 2004 से, उसको ये चालू नहीं कर रहे हैं, उनकी भी मांग है। तो पेंशन किसी भी व्यक्ति का किए गए कार्य का जो शेष समय होता है, पेंशन पर निर्भर रह करके वह समाज में अपना जीविकोपार्जन, अपनी जीविका वह सम्मान पूर्वक करता है। वोट का बहिष्कार करने से ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक बुजुर्ग के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की आवाजें हैं। उनकी बात सैकड़ों हजारों लोगों के पास पहुंच रही है। ये बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं, जो पेंशन के योग्य हैं, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जिनके सैलरी से पैसा काटा गया, उनको समय पर पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतनी महंगाई है, चरम पे है, 1200, 1300, 1400 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है और उनको 750 पेंशन मिल रहा है, उनका पैसा काटा गया, जबकि आज के टाइम में उनका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन यह जो है तानाशाही सरकार सिर्फ आश्वासन देकर के इन पेंशनधारियों का अहित कर रही है। इनको समय से पेंशन न दे करके इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बुजुर्गों की आह लगेगी।